हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके पास सर्कल्स उसको कराने वाली हूँ। और ये कौन सी बुक से हम करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की एक बुक मिलती है। तो इस सेशन में 2022 टू 23 वाले सेशन में भी आपको मिली होगी। अगर अभी तक नहीं मिली है तो बहुत जल्द मिल जाएगी। तो उस बुक के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर क्वेश्चंस कई बार वही एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स उस बुक से भी कंप्लीट करने हैं। तो ये लेटेस्ट वाली ही है, इसी सेशन की आपके पास ये बुक है जिससे हम चैप्टर नंबर 10 को आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस बुक के और काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड हैं सबकी वीडियोस, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहीं पर किसी भी कोई भी क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 10 है आपके पास सर्कल। अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं ये आपके पास। तो यहाँ देखें, फर्स्ट में कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर। जो सेम सेगमेंट पे एंगल्स बने होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ये आपने थ्योरम करी होगी चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है आपसे इन फिगर, आपको ये फिगर दे रखी है। कह रहा है ओ ए इज 5 है, ओ ए 5 दे रखा है, ए बी आपको 8 दे रखा है, एंड ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। देन सी डी, आपको इस सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर सी डी की वैल्यू? अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मुझे ए ओ मिल गया है 5 सेंटीमीटर, और ए डी भी मिल जाएगा क्योंकि वो इस पर परपेंडिकुलर है। तो एक थ्योरम होती है, जब सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है ना। तो इसका मतलब ए डी आ जाएगा मेरे पास 8/2, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप अपना ओ डी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ओ ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? ओ डी के स्क्वायर के प्लस में ए डी के स्क्वायर के। ओ ए आपको पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर, ओ डी आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड करना है। ए डी आपको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये जगह 25, 4 का स्क्वायर इधर आ गया 16, ये आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल्स टू में ओ डी का स्क्वायर, तो ओ डी आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ओ सी जो है वो भी रेडियस है और ओ ए जो है वो भी रेडियस है, तो ये दोनों तो मेरी 5 होंगी ना, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है। अब ओ सी मेरे पास दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ओ डी प्लस सी डी। तो ये मुझे 5 पता है, ओ डी मैंने अभी 3 निकाला, प्लस का सी डी मुझे नहीं पता, तो यहाँ से सी डी मेरा निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है एक सर्कल है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर और कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बताना है कॉर्ड से, कॉर्ड का सेंटर से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहली बात तो वो सर्कल को ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने माना ये मेरी वो कॉर्ड है, ये मेरा सेंटर है और ये मेरी रेडियस है। रेडियस मुझे क्वेश्चन में 13 गिवन है, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दी। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया इस पर 90 डिग्री का, सेंटर से कॉर्ड पे डाला है। कॉर्ड मैंने अपनी ए बी और ये सेंटर मेरा ओ हो गया, ये यहाँ सी ले लिया। तो जब परपेंडिकुलर डाला तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरे पास कॉर्ड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ए भी पूरा 10 सेंटीमीटर थी। तो अब मैं अपना ए सी यहाँ से निकाल सकती हूँ, 10/2 करके 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ मुझे ओ ए पता है 13 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ मैं कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए ओ सी में। तो ओ ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के स्क्वायर के प्लस में ओ सी के स्क्वायर के। तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, प्लस ओ सी आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया 169। ये 5 5 जो 25 इधर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 144 इज इक्वल्स टू में ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी यहाँ से निकल के आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ही तो निकालना था, निकल गया डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इन फिगर, अगेन आपको एक फिगर दे रखी है। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 20 दे रखा है। फाइंड एंगल ए ओ सी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत आसान है, ये तो इसका ट्वाइस होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 40 हो जाएगा आपके पास। कैसे? आपके पास इसके अंदर थ्योरम लग रही है। थ्योरम क्या लग रही है? एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ठीक है, पर ये थ्योरम आपको लिखनी है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो। तो एंगल ए ओ सी आपके पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा एंगल ए बी सी का।
तो हो जाएगा 2 इंटू में 20, आपका आंसर आ जाएगा 40। थ्योरम याद रखना, अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये थ्योरम आप लिख के आओगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, ए बी एंड बी सी आर द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी इज। देखो यहाँ दो कॉर्ड दे रखे हैं, ए बी और सी डी, दोनों की लेंथ दे रखी। साथ के साथ एक और इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या कि जो ए बी है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो आपको उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक कॉर्ड यहाँ पर बना दी, इसी पे परपेंडिकुलर एक कॉर्ड यहाँ पर बना दी। तो ये मैंने ए बी ले ली क्योंकि वो बी सी पे परपेंडिकुलर थी, तो ये हो गई बी सी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये मेरे सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। हाँ, ये मेरा सेंटर है। तो मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इन ट्राइंगल ए बी सी में, जिसमें मुझे ए बी और बी सी दोनों ही पता है। एक 12 है और एक 16 है, तो ये मुझे 12 पता है, ये मुझे 16 पता है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ इसमें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो जो गिवन है आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो गया 12 का स्क्वायर, बी सी हो गया 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 144, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 256। ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये हो गया आपके पास 400। तो ए सी इज इक्वल्स टू में आ गया √400। जब आप बाहर निकालोगे तो ए सी आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी निकल गया, पर ये डायमीटर निकली, आपको रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कैसे निकालोगे आप, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो ए सी अपॉन में 2 कर सकते हो, तो इसका मतलब 20 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कहाँ है आपका 10 सेंटीमीटर, ये रहा। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आज क्वेश्चन 5 तक ही करते हैं, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और सारे ही क्वेश्चन इस चैप्टर के तो आपको सॉल्व करके करने हैं, चाहे फिर वो एमसीक्यू हो चाहे फिर वो सॉल्व करने वाले हो, करने सब में सॉल्व ही है ना। तो आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट हो गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।